नमस्कार किसान भाइयों, आज हमें लगता है कि उत्पादन ज़्यादा बढ़ने से हमारा उत्पन्न बढ़ जाएगा। जितना जितना तुम उत्पादन बढ़ा रहे हो आपका जो उत्पन्न है मतलब इनकम है वो कम होते जा रहा है। आप देखिए उदाहरण स्वरूप कि 1947 में आप 1 क्विंटल कपास बेचते थे तो आपको 36 ग्राम सोना मिलता था। यही 72 में गिर के हुआ कि 1 क्विंटल कपास के अगेंस्ट में 18 ग्राम सोना मिला और गत कुछ सालों से तो हमको 1 क्विंटल कपास के अगेंस्ट में 1 ग्राम सोना मिलता है। मतलब उत्पादन बढ़ाने से हमारा मूल्य 36 गुना कम हुआ। कितना? 36 गुना कम हुआ। ये सब चीज़ों के साथ हुआ, गेहूं के साथ हुआ, ज्वार के साथ हुआ, बाजरे के साथ हुआ, तिलहन के साथ हुआ, दलहन के साथ हुआ, सब चीज़ों के साथ में हुआ। अब क्यों हुआ? क्योंकि हमने ज़्यादा जोर दिया। हमें ये किसी ने समझा दिया कि जितना प्रोडक्शन बढ़ाओगे उतना आपका प्रॉफिट बढ़ते ही रहेगा। प्रोडक्शन बढ़ाने से प्रॉफिट नहीं बढ़ता है, क्वालिटी बढ़ाने से प्रॉफिट बढ़ता है। आप देखिए कि आपके यहाँ अगर आया होगा ज्वार कितने रुपए बिकेगी? 40 रुपए किलो। मगर कच्ची ज्वार अगर आपने हुर्डे के तौर पर बेचा तो उसका मूल्य होगा 400 रुपए किलो। क्या बेचोगे आप? आप भुट्टे देख रहे हो, ये जो इसमें मकई के भुट्टे जो बेचते हो, मकई के भुट्टे, मकई क्या दाम बिकती है और मकई का भुट्टा क्या दाम बिकता है? कब समझोगे आप लोग? अरहर क्या दाम बिकता है और अरहर की दाल क्या दाम बिकती है? कब समझोगे आप लोग? और बोलते हैं ये हमारा काम नहीं है, व्यापार हमारा। एक बेटा अगर मेहनत कर रहा है, मैं मानता हूं कि जो उत्पादन करता है वो मार्केटिंग नहीं कर सकता है, वो विपणन नहीं कर सकता है। मगर आपका एक बेटा अगर खेती कर रहा है तो दूसरे बेटे को उसके लिए ट्रेन कीजिए। 2 बेटे नहीं है तो 4 घर मिलके, 4 किसान मिलके अपने एक बेटे को लगाइए उसमें विपणन में, 3 बेटों को लगाइए प्रोडक्शन में, और ये गांव में व्यवस्था निर्माण कीजिए। अगर वो नहीं व्यवस्था निर्माण करोगे तो कभी आपको मूल्य नहीं मिलेगा, कभी आपको सुख और शांति नहीं मिलेगी और कभी आपका प्रॉफिट नहीं बढ़ेगा। प्रॉफिट बढ़ाने के लिए उत्पादन बढ़ाने की जरूरत नहीं है, प्रॉफिट बढ़ाने के लिए उत्पादन बेचने का और मार्केट के डिमांड पे ध्यान रखने की जरूरत है और क्वालिटी बढ़ाने की जरूरत है। नमस्कार।